हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 1 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही सभी दोस्त जो है इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, अगर आपने नहीं दबाया तो इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलती है। काफ़ी दोस्तों का कहना है कि उन्हें पता नहीं चलता है वीडियो का, तो आप जो है इसे देख लीजिएगा, इसे आपने दबाया है या नहीं दबाया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कल की क्विज थी। सबसे पहले कल की क्विज की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन था कल की क्विज का, शिक्षक छात्र और आम जनता को प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य ने कूल नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर था केरल। केरल राज्य के द्वारा ही ये कूल नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था। ये कल के क्विज का राइट आंसर था। और देखिए कल के एक क्वेश्चन में काफ़ी दोस्तों को डाउट था, मुझे कमेंट्स मिले थे। और जो क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में जो इसरो है उसने कुल कितने सैटेलाइट्स जो है लॉन्च किए हैं। देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिखा था कल उसमें बताया था केवल विदेशी सैटेलाइट्स की मैंने बात की थी उसके अंदर। और विदेशी की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था 30 सैटेलाइट्स। और बिल्कुल यहाँ पे केवल 30 सैटेलाइट ही जो है इसके द्वारा लॉन्च किए गए थे, विदेशी सैटेलाइट। अगर यहाँ पे टोटल बात करते हैं तो देखिए एक स्वदेशी सैटेलाइट भी इसमें शामिल था। अगर यहाँ पे टोटल पूछा जाता है तो 30 तो विदेशी सैटेलाइट थे और एक स्वदेशी सैटेलाइट था, ऐसे मिला के टोटल यहाँ पे 31 सैटेलाइट थे, ठीक है। अगर केवल विदेशी पूछे जाते तो आपको ध्यान रखना है 30 ही थे इसके अंदर, ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। चलिए बात कर लेते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए आज का पहला प्रश्न है अपना, हाल ही में निम्न में से किसे एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा कैप्टन पी राजकुमार। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो जो कैप्टन पी राजकुमार है ये भारतीय नौसेना के कमांडर है वर्तमान में। और केरल बाढ़ राहत कार्य में अपनी जान जोखिम में डालकर इन्होंने लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को जान बचाया था। और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि आपको याद होगा, और जो केरल की बाढ़ आई थी उस टाइम एक वीडियो भी वायरल हुई थी काफ़ी ज़्यादा इनकी। वो जो इन्होंने एक जो इनका एरोप्लेन था उसको छत पर उतार दिया था लोगों की जान बचाने के लिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी इनकी। तो वही है ये जो इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेना से हमने रिलेटेड बात की है तो मोस्टली से यहाँ पे देखिए जो हमारी तीनों जो सेनाएं हैं, नौसेना है, सेना है, वायुसेना है, इनके चीफ बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इनके चीफ जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसा कि मैं एक बार यहाँ पे आपको रिमाइंड करा देता हूँ, नौसेना की अगर मैं बात करता हूँ तो नौसेना चीफ अभी प्रेजेंट में कौन है, सुनील लांबा है नौसेना की चीफ की अगर बात करते हैं तो। अगर यहाँ पे वायुसेना की चीफ की अगर मैं बात करता हूँ तो वायुसेना की चीफ कौन है, BS धनोवा है। और जो हमारी सेना है उसके जो प्रमुख है वो है विपिन रावत। तो ये तीनों सेनाओं के चीफ आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, 3 दिसंबर से भारत और अमेरिका वायुसेना के बीच में कोप इंडिया 2018 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा कलाईकुंडा, पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल का कलाईकुंडा जो एयरबेस है इसका वायुसेना का, वहीं पे इसकी शुरुआत होगी और ये 3 दिसंबर से जो है शुरू होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि जो कोप इंडिया नामक जो सैन्य अभ्यास है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किन देशों के बीच में आयोजित होती है। तो एक तो भारत और अमेरिका, इन दोनों के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार का जो संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको याद रखना है कलाईकुंडा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए कोप इंडिया की बात करते हैं तो इसका आयोजन का जो मकसद है वो यही है कि दोनों सेनाओं के बीच में कौशल का आदान प्रदान करना, साथ ही आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ही इसका आयोजन करवाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी इस सैन्य अभ्यास की 2004 में हुई थी। और पहला जो इसका आयोजन किया गया था, पहला संस्करण, वो भारत में किया गया था, ग्वालियर में। उसके बाद ये हर साल करवाया जाता है और इस बार ये भारत में ही करवाया जा रहा है, इस बार भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, निम्न में से किसे जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है, देखिए जो सलोम जोराबिलसिलविली है, इन्हीं को जो है जॉर्जिया की महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। और ये महिला राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है जॉर्जिया की, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा।
चलिए जॉर्जिया की बात की है, यहाँ की कैपिटल आप ध्यान रख सकते हो, कैपिटल है यहाँ की तबिलिसी। तबिलिसी यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है वो है जॉर्जियन लॉरी। जॉर्जियन लॉरी यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। ठीक है, दोनों चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हाल ही में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये किया गया है दोस्तों ब्यूनस एयरेस, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल या अर्जेंटीना का शहर है और अर्जेंटीना की राजधानी भी है ब्यूनस एयरेस। यहीं पे ये इस बार का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। 30 और 1 यानी कि 2 दिवसीय सम्मेलन था, 30 तारीख को और 1 दिसंबर को, ये आज जो है इसका शुरू मतलब कि समापन है। तो ये ध्यान रखना है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ब्यूनस एयरेस में हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखिए जो इसके अध्यक्ष थे इस बार, वो मतलब कि इसके अध्यक्ष जिन्होंने इसका जो है अध्यक्षता की है वो थे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मैरिसियो। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मोस्टली जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो है भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया इसमें। तो भारत का प्रतिनिधित्व जो G20 में किया था वो किया था प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे G20 के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, G20 है क्या। तो देखिए G20 मीन्स यहाँ पे ये 20 देशों का एक समूह है या संगठन है। ठीक है, जिसका गठन किया गया था 1999 में, 1999 में इसका गठन किया गया था। 20 देशों का एक संगठन है ये। और इसका कार्य क्या है इस संगठन का? तो देखिए जो सदस्य देश होते हैं, इसके 20 सदस्य देश है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसी के बारे में इसमें चर्चा होती है, साथ ही उसे सुधारने के लिए इस जो है ये संगठन कार्य करता है। तो यही इसका कार्य है। और मतलब कि इसके अंदर जितने भी जो बड़े बड़े देश हैं शामिल है, जैसे कि अमेरिका है, चीन, जापान, भारत, रूस, ठीक है, फ्रांस, ऐसे मिला के टोटल 20 देश इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हाल ही में जारी वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया का सबसे कुपोषण ग्रस्त देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा इंडिया। देखिए अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है, वैश्विक कुपोषण रिपोर्ट 2018, और इसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो कुपोषण है वो कौन से देश में है? भारत में है। और अगर यहाँ पे टोटल बात करता हूँ तो भारत में मतलब कि 46.6 मिलियन कुपोषित अभी बच्चे वर्तमान में जो है भारत के अंदर। ठीक है, पूरी दुनिया के। चलिए यहाँ पे देखिए बात करते हैं पूरी दुनिया की, तो हमारा भारत जो है इसके अंदर पूरी दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा जो है कुपोषित से ग्रसित है। यानी कि पूरी दुनिया का 1/3 जो कुपोषण है वो भारत के अंदर है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं दूसरा सबसे ज़्यादा कुपोषित जो कंट्री है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया को इसमें सेकंड नंबर पे रखा है, जिसके अंदर 13.9 मिलियन कुपोषित जो है लोग ग्रसित है कुपोषण से। उसके बाद में तीसरे नंबर पर रखा गया है पाकिस्तान को। तो ये तीनों आप ध्यान रख लीजिएगा, पहले नंबर पर भारत को रखा गया है और दूसरे पर रखा गया है नाइजीरिया को और तीसरे पर रखा गया है पाकिस्तान को। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सौभाग्य योजना के तहत 8 और नए राज्यों ने 100% घरेलू विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसी के साथ देश में कुल कितने राज्य 100% घरेलू विद्युतीकृत हो गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 15। देखिए 7 राज्य पहले ही जो है इस योजना के तहत पूर्णतया विद्युतीकृत हो चुके थे, घोषणा कर दी गई थी उनकी। और अभी रिसेंटली 8 और राज्य जो है पूर्णतया विद्युतीकृत हो चुके हैं इस योजना के तहत। और अब टोटल दोनों को मिला के कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 15 राज्य। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इन 15 राज्यों में हर घर में जो है बिजली उपलब्ध हो चुकी है इस योजना के तहत। चलिए सौभाग्य योजना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये सौभाग्य योजना क्या है? तो सौभाग्य योजना जो है इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था लास्ट ईयर सितंबर के अंदर, 2017 सितंबर में इसको लॉन्च किया था। और इसका जो उद्देश्य वो है हर घर तक बिजली पहुंचाना ही इसका मकसद है। ठीक है, यहाँ पे अगर अब भाई प्रेजेंट की मैं बात करता हूँ तो इस योजना के तहत 2.1 करोड़ कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं, 2.1 करोड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। दिसंबर 10 दिसंबर से शुरू हो रहे भारत और चीन के सेनाओं के मध्य हैंड इन हैंड 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा ये किया जाएगा यहाँ पे देखिए जो चेंगडू है, चीन की जो शहर है, चीन का एयरबेस है ये चेंगडू, वहीं पे इस बार इसका आयोजन किया जाएगा।
तो ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से भी वही क्वेश्चन बनते हैं कि जो हैंड इन हैंड जो है सैन्य अभ्यास वो किन देशों के मध्य होता है। तो भारत और चीन के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, ठीक है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, चीन के अंदर किया जा रहा है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखिए भारत के इसके अंदर 100 सैनिक जो है चीन जाएंगे इसके हिस्सा लेने के लिए इसमें। और इसका उद्देश्य होगा आतंकवाद के लिए साथ मिलकर लड़ना ही इसका उद्देश्य होगा इस आयोजन का, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए ये भी पूछ लिया जाता है, 2017 वाला मोस्टली पूछ लिया जाता है अभी करंट में, कि 17 वाला जो हैंड इन हैंड है वो कहाँ पे हुआ था। तो सिक्किम इंडिया के अंदर हुआ था पिछला संस्करण। एक बार ये भारत में होता है, एक बार होता है चीन के अंदर। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, पिछला हुआ था सिक्किम भारत के अंदर और इस बार हुआ है चेंगडू चीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अपना 12वीं एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। आपका राइट आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। देखिए जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इन्हीं को ये पुरस्कार दिया है, जो कि बॉलीवुड एक्टर है और जो अभी 12वीं एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड जो है अभी संपन्न हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और इन्हीं को इसके अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है तो आपको पता होगा, अभी रिसेंटली शायद अगस्त या सितंबर, हाँ अगस्त में आई थी शायद एक मूवी आई थी, मंतो नाम की इनकी एक मूवी थी, ठीक है, अभी रिलीज हुई थी। और उसी में इनके बेस्ट अभिनय के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए जो मंतो मूवी है इसकी जो निर्देशक है यानी कि जो डायरेक्टर है और उनका नाम है, मतलब कि इनका नाम जो देखिए उसका डायरेक्टर का नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा, ठीक है, नंदिता दास। इनको इसके अंदर FIAPI पुरस्कार दिया गया है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि इस मूवी की डायरेक्टर कौन है, नंदिता दास है, इनको भी इसमें पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किसने 62वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियंस की 3 श्रेणियों महिला, युवा महिला, जूनियर महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक हासिल कर लिए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ये जीता है ईसा सिंह ने, जो कि आप देख सकते हो फोटो में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ मैं ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अभी जो 62वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है उसकी 3 अलग अलग कैटेगरियाँ श्रेणियाँ हैं। एक श्रेणी थी महिलाओं की, मतलब कि एक कॉमन, उसके अंदर एक युवा महिलाओं के नाम से थी और एक जूनियर महिलाओं के नाम से थी। इन तीनों श्रेणियों में इन्होंने खेला है, यानी कि जो 10 मीटर की एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा थी उसमें इन्होंने खेला है और तीनों श्रेणियों में इन्होंने जो है जीत हासिल की है और तीनों में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ईसा सिंह की अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईसा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो ये शूटर है, ठीक है, शूटिंग से संबंधित है और ये तेलंगाना की निवासी है, तेलंगाना से संबंध है इसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इन्होंने ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, जो हराए थे इन्होंने फाइनल में मनु भाकर और जो हिना सिद्धू है इनको हराया था, ठीक है, मनु भाकर हिना सिद्धू को हराकर ये खिताब जीता है। अब बात करते हैं, देखिए आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्वेश्चन आज का, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार 2018 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो जो भी आंसर है आपका लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ इस वीडियो को, जो भी आप फेसबुक ग्रुप है आपके पास, व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है। सो आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।